ने निर्णय किया है कि जेकेसीसी एग्ज़ाम्स को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और वहीं एक और निर्णय लिया है कि ये एग्ज़ाम्स हर वर्ष कंडक्ट किए जाएंगे। इसके लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बधाई दूंगा और वहीं मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी का कि जिन्होंने नौजवानों के विषय को संजीदगी से उठाते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये विषय पहुंचाया। और वहीं नौजवानों का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का शिष्टमंडल उन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला और उसमें कुछ केएस एस्पिरेंट्स भी थे, तो उस सारे विषय को लेकर के जो हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष विषय रखा था उसका निराकरण हुआ है। इसके लिए मैं सभी लाखों लाख एस्पिरेंट्स को बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। वहीं जिस तरीके से पिछले 70 वर्ष जब से ये पीएससी ये बोर्ड गठित हुआ है तब से एक यहाँ पर क्रम था कि कभी भी ईयरली बेसिस पर एग्जाम नहीं हुए। लगभग 3-3.5 साल बाद ऑन एन एवरेज एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता था और जिस तरीके से उसकी कंडक्ट होने के बाद कभी केसेस लंबित होते थे, कभी कोई विषय होते थे, अब उन सब चीज़ों का निराकरण करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो ये निर्णय किया है कि हर वर्ष ये एग्जाम कंडक्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी की यही डिमांड थी उनसे और उसके साथ साथ जो एक 32 और 34 साल का एज फ्रेम बना चुके थे, जबकि नौजवान इससे खुश नहीं थे, एस्पिरेंट्स इससे खुश नहीं थे। जब हमने ये ज्ञापन दिया तो हमारी इच्छा ये थी कि इसको एज को 37 वर्ष तक करना चाहिए, परंतु एलजी साहब ने जो 35 और 37 साल का जो एज फ्रेम बनाया है, जनरल कैटेगरी का 35 और रिजर्व कैटेगरी का 37 और 1 साल और रिलैक्सेशन देने का कुछ विशेष रिजर्व कैटेगरीज को, तो ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक बार पुनः बधाई देता हूं और वहीं धन्यवाद करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि जिन्होंने स्पॉन्टेनियसली बीजेपी के रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडम देने के बाद इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए नौजवानों की एस्पिरेशंस को समझते हुए इस पे एक्ट किया और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्णय लिया। मैं आपके माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स को, सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।